अयोध्या की पवित्र हवाओं में एक नई ऊर्जा खुल गई है। रामलला के दरबार में ऐसा क्षण जन्मा है जिसे देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व अपनी सांसें थामे खड़ा था। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर ध्वज फहरा दिया गया है, केसरिया ध्वज, जिस पर अंकित है ओम, सूर्यदेव और कोविदार वृक्ष। तीन ऐसे प्रतीक जो सिर्फ चिन्ह नहीं बल्कि सनातन धर्म की तीन महान शक्तियों के साक्षात रूप है। आज अयोध्या के आसमान में जो ध्वज लहराया है वो हमारी परंपरा का और गौरव का, रामायण का इतिहास माना जा रहा है और उस संस्कृति की पहचान है जिसने विश्व को धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग भी दिखाया है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। अयोध्या धाम, जहां हर कण में राम बसे हैं, जहां हर धड़कन में मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा गूंजती है, उसी पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर एक विशेष केसरिया ध्वज फहराया है। लेकिन ये कोई साधारण ध्वज नहीं है, ये वह ध्वज है जिसमें समाई है सनातन धर्म की सबसे महान तीन शक्तियां, ओम, सूर्यदेव और कोविदार। आपको बता दें, 22 फुट लंबा, 11 फुट चौड़ा केसरिया आभा से चमकता यह ध्वज मानो अयोध्या के आकाश में एक दिव्यता बिखेर रहा हो। ध्वज की भव्यता के बारे में बात करें तो राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर परकोटा तक सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 स्थानों पर यह दिव्य ध्वज लगाया जाएगा। हर ध्वज का निर्माण भी साधारण जगह पर नहीं बल्कि अहमदाबाद के उन कारीगरों ने किया है जो प्राचीन परंपरा के मुताबिक विशिष्ट विधि से धर्म ध्वज तैयार करते हैं। रंग केसरिया, अर्थ त्याग, तपस्या, प्रकाश, परमार्थ और धर्म का प्रतीक। ओम, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि और ध्वज का पहला चिन्ह है ओम। ओम ना सिर्फ एक अक्षर है बल्कि वह ध्वनि जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। और साथ ही ऋग्वेद कहते हैं ओम ईतकाशार ब्रह्म, अर्थात ओम स्वयं ब्रह्मा है। ओम वह स्वर है जिसे उच्चारित करते ही आसपास की ऊर्जा दिव्य हो जाती है। ओम वह मंत्र है जो सभी देवताओं का संयुक्त रूप है। यही कारण है कि राम मंदिर के ध्वज की शोभा सबसे ऊपर ओम से शुरू होती है। धर्म में कहा गया है जहां ओम है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती हैं। सूर्यदेव, राम के कुल देव ध्वज का दूसरा चिन्ह सूर्य है। आपको बता दें क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे और साथ ही वैवस्वत मनु से आरंभ हुआ यह सूर्यवंश आगे चलकर राजा दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ और फिर भगवान राम तक पहुंचा है। राम के जन्म के समय सूर्य का रथ मानो थम गया था। पूरी अयोध्या दिव्य प्रकाश से उठ पड़ी थी। सूर्य धर्म, शक्ति, विजय और सत्य का प्रतीक है। रामायण में युद्ध से पहले महर्षि अगस्त्य भगवान राम से कहते हैं आदित्य और साथ ही और फिर सूर्यदेव की आराधना कर राम रावण पर विजय भी हुई है। ध्वज पर सूर्य का चिन्ह है, यही संदेश देता है कि सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। कोविदार वृक्ष की बात करें तो कोविदार वृक्ष अयोध्या की प्राचीन पहचान, तीसरा चिन्ह कोविदार वृक्ष ही है। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। रामायण के समय अयोध्या राज्य के ध्वज पर कोविदार ही अंकित होता था। यह अयोध्या की पहचान था, अयोध्या नगरी की शान था। वनवास के समय जब भरत अपनी सेना लेकर राम को मनाने गए तो जंगल में उठती धूल देखकर राम आश्चर्य करते रहे, कौन आ रहा है? लक्ष्मण दूर से सेना के ध्वज पर कोविदार वृक्ष देखकर कहते हैं, स्वामी यह अयोध्या की सेना है, आपके भाई भरत आ रहे हैं। और यही कारण है कि राम मंदिर के ध्वज पर कोविदार का स्थान अनिवार्य है। यह चिन्ह बताते हैं अयोध्या केवल एक नगर नहीं, एक संस्कृति, एक परंपरा, एक वंश की पहचान है। भारत के किन राज्यों में ध्वज फहरता है, उनकी धार्मिक मान्यता क्या है? आपको बता दें, सनातन धर्म में ध्वज फहराना केवल एक रस्म नहीं, यह आस्था और संरक्षण का प्रतीक है। भारत के कई राज्यों में मंदिरों के ऊपर ध्वज फहराए जाते हैं। हर ध्वज का अपना धार्मिक महत्व भी होता है। गुजरात की बात करें तो द्वारका ध्वज, द्वारकाधीश मंदिर पर हर दिन 5 बार ध्वज बदलता है। मान्यता है जो भक्त ध्वज चढ़ाते हैं उसे अनंत पुण्य मिलता है और भगवान कृष्ण से विशेष कृपा भी मिलती है। राजस्थान की बात करें तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में ध्वज भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। मान्यता है ध्वज चढ़ाने से परिवार में समृद्धि आती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। बद्रीनाथ और केदारनाथ ध्वज, यहाँ ध्वज देव भूमि के रक्षक के रूप में माना जाता है। मुख्य संदेश है धर्म की रक्षा और भक्तों की सुरक्षा।
ओडिशा, जगन्नाथ का ध्वज। जगन्नाथ मंदिर का विशाल ध्वज देश में सबसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। मान्यता है घर में नकारात्मकता खत्म होती है। 5वां, तमिलनाडु, दक्षिण भारत ध्वज। आपको बता दें यहाँ ध्वजारोहण महोत्सव में देवताओं के आगमन का प्रतीक होता है और मान्यता है ध्वज चढ़ते ही देवता स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। हिमाचल की बात करें तो शक्तिपीठ ध्वज, देवी मंदिर पर फहरता ध्वज शक्ति, संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो गणपति एवं विठोबा मंदिर, यहाँ ध्वज भक्त समर्पण का प्रतीक है जो भगवान की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। सनातन धर्म में ध्वज का शास्त्रीय महत्व। वेदों में ध्वज को कहा गया है धर्मस्य ध्वजा, अर्थात धर्म का प्रतीक। ध्वज का फहराना यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, पवित्रता का संरक्षण, देवताओं का आवाहन, नकारात्मक शक्तियों का नाश और भक्तों की रक्षा। धर्मशास्त्रों में ध्वज को जीवंत माना गया है, इसलिए राम मंदिर पर लगा ये ध्वज दिव्य केवल कपड़ा ध्वज नहीं है। ये आस्था से निर्मित, इतिहास से जुड़ा और धर्म से पावन 3 दिव्य चिन्हों का जीवंत रूप है। अयोध्या के आसमान में लहराता ये ध्वज ओम की पवित्र ध्वनि, सूर्यदेव की तेजस्विता और कोविदार वृक्ष की अयोध्या परंपरा का वह संगम है जो बताते हैं कि राम केवल भगवान नहीं, एक युग है, एक संस्कृति है और यह ध्वज उनके सनातन संस्कृति की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।